तो आज की मूवी का नाम है इंडिगो। इंडिगो ऐसे लोग होते हैं जो के फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं या फिर आत्माओं को देख सकते हैं या उनसे बातें कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है इस मूवी का भी। तो मूवी की शुरुआत होती है 2006 में, जहाँ पे हम सेकर नाम की एक साइक्रेटिस्ट को देखते हैं, जिनको मीरा और विष्णु नाम के एक कपिल ने अपने घर बुलाया था, क्योंकि इनकी बेटी जिसका नाम जोरा था वो आजकल बिल्कुल भी ठीक बिहेव नहीं कर रही थी। और यहाँ पर ये तीनों बात करते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जोरा बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लड़की है। उसका बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट है, जैसे कि आर्ट, म्यूजिक, डांसिंग। लेकिन इसके पेरेंट्स बताते हैं कि ये कुछ समय से इन सब चीजों पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है और ये अपने एक इमेजिनरी फ्रेंड के साथ बस खेलती रहती है और उसने बाकी सब चीजें करना छोड़ दिया है। और जोरा सिर्फ हमसे ये कहती है कि उस फ्रेंड का नाम विदुरी है और वो एक प्रेग्नेंट लेडी है जो कि इसके साथ ज्यादातर खेलती रहती है। और इतना कुछ जानने के बाद साइकर को इसकी प्रॉब्लम समझ आने लगती है। वो इससे कहती है कि जरूर जोरा एक इंडिगो है, और इंडिगो का मतलब मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, वो इंसान जो कि आत्माओं को देख सकता है, उनसे बातें कर सकता है। और यहाँ पर साइकर खुद भी एक इंडिगो होती है। अब साइकर जोरा के पास बात करने के लिए जाती है, जहाँ पर जोरा अभी भी अपने उसी दोस्त के साथ खेल रही होती है और कुछ ही देर में ऊपर से आवाज भी आने लगती है। तो साइकर और जोरा दोनों ही ऊपर चले जाते हैं उसे ढूंढने के लिए। यहाँ पर साइकर नोटिस करती है कि जोरा के पीछे वाला गेट अपने आप ही खुल गया है और कोई एनर्जी उसे उस गेट के अंदर खींच लेती है और गेट को बंद कर देती है। अब यहाँ पर विष्णु किसी तरीके से उस गेट को खोलता है और जब वो अंदर जाते हैं तो जोरा वहाँ पर लेटी होती है और उसके पेट पर एक खरोचने का निशान भी होता है, जिसे देखकर साइकर कहती है कि जरूर विधुरी जोरा के शरीर के अंदर जाना चाहती है और उसे प्रोसेस करना चाहती है। ये सुनकर जोरा के पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और यहाँ पर अब विष्णु इससे कहता है कि आप हमारी बेटी की इंडिगो पावर वापस ले सकते हो, क्या ऐसा हो सकता है? ये कहकर अब सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है 2023 में। और अब यहाँ पर जोरा काफी बड़ी हो गई है और यहाँ पर अब उसका एक आर्ट गैलरी भी है। पीछे उसके साथ जो भी कुछ हुआ था वो अब नॉर्मल हो चुका है। और तब यहाँ पर जोरा का फियोंसी अक्सा आ जाता है। अक्सा यहाँ पर जोरा की फैमिली की कंपनी में ही काम किया करता था। यहाँ पे जोरा अपनी आर्ट गैलरी को लेके काफी परेशान थी, जिससे अक्सा उसे कहता है कि ज्यादा परेशान मत हो और 5 महीने बाद हमारी शादी भी है। यहाँ पर अब उसे अपनी छोटी बहन निंदा के स्कूल से फोन आता है। वहाँ जाकर पता लगता है कि निंदा 4 दिन से स्कूल नहीं आ रही है। इसके बारे में पूछने पर ये काफी अजीब बात बताती है। कहती है हर रात कोई मुझे डराता है। और यहाँ पर ये पता चलता है कि आज इसने एक फील्ड ट्रिप बस को जाते हुए रोकने की कोशिश भी की थी, जिससे इसे काफी चोट भी लग सकती थी। अब यहाँ पर घर आने के बाद जोरा अपनी बहन निंदा से बात करती है। यहाँ पर पता चलता है कि ये काफी वक्त से डिप्रेशन में है, जब से इसके पेरेंट्स की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई है, यानी मीरा और विष्णु की। इस बारे में वो अपनी फियोंसी अक्सा से बात करती है और यहाँ पर अक्सा उसे उसकी बहन को एक साइकी के पास ले जाने की बात करता है। वो बताता है कि 18 साल पहले जब मेरे फादर की डेथ हो गई थी तो उनकी डेथ का रीजन किसी को भी नहीं पता था और इस वजह से ही मैं भी एक साइकी के पास जाता था। लेकिन जोरा को इसकी बातें अच्छी नहीं लगती और वो इनडायरेक्ट वे में साइकी के पास जाने के लिए मना कर देती है। और उस रात निंदा अपने रूम में सो रही होती है, तभी उसकी अचानक से आँख खुल जाती है। वो नीचे आकर देखती है तो एक बहुत ही ज्यादा डरावनी औरत उसके बराबर में खड़ी होती है और उसे देखकर ये काफी तेज चिल्ला जाती है और इसकी बहन जोरा भी यहाँ पर आ जाती है और उसे भी यहाँ पर किसी के होने का महसूस होता है। और ये शायद वही आत्मा होती है जो कि पहले जोरा को भी परेशान किया करती थी। अब अगले दिन वो साइकी के पास जाते हैं और ये साइकी वही होती है जिसने जोरा से उसकी इंडिगो पावर ले ली थी। और यहाँ पर साइकर के 2 बच्चे एल्मा और दफा भी होते हैं। यहाँ पर बात करने पर इन्हें पता चलता है कि निंदा भी एक इंडिगो है और जोरा ये सब सुनकर इन बातों पर यकीन नहीं करती और यहाँ से वापस आ जाती है। और घर आने के बाद निंदा और जोरा में भी थोड़ी लड़ाई हो जाती है। यहाँ पर अब शाम में जोरा न्यूज देख रही होती है। यहाँ पर इसे पता चलता है कि एक स्कूल बस का एक्सीडेंट हो चुका है और ये वही स्कूल बस थी जिसको निंदा रोकना चाहती थी। और इससे जोरा को समझ में आ जाता है कि निंदा भी एक इंडिगो है और उसी रात वो आत्मा निंदा पर भी हमला कर देती है और उसके पेट पर भी वही निशान आ जाता है जो कि 18 साल पहले जोरा के था। अब वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं और यहाँ पे सेकर को बुलाया जाता है। सेकर उसे उसके बचपन के बारे में बताती है और वो इसे बताती है कि तुम्हारे
तुम्हारे पेरेंट्स के कहने पर ही मैंने तुमसे इंडिगो पावर तुमसे ले ली थी, क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी और ये वही आत्मा है जो बचपन में तुम्हें भी परेशान किया करती थी। यहाँ पर अब जोरा साइकर से कहती है कि तुम मुझे मेरी पावर वापस कर दो, जिससे मैं अपनी बहन को उस आत्मा से बचा सकूं। और वो इसकी पावर इसे वापस कर देती है, पर वो इसे वार्न करती है कि इससे वो तुम पर भी हमला कर सकती है। और उस रात विधुरी की आत्मा वापस से निंदा पर हमला करती है। साइकर उसे बचा लेती है, लेकिन विधुरी की आत्मा साइकर की बेटी को लेकर घर के बाहर कूद जाती है, जिससे उसकी बेटी शार्प एरोस पर गिरती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और इससे साइकर को बहुत बड़ा सदमा लगता है, और इसका बेटा भी इसी वजह से इसके काम को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करता था। और यहाँ पर एक दिन जोरा, दफा और साइकर बात कर रहे होते हैं। तब जोरा को एक विजन आता है, जिससे उसे पता चलता है कि विधुरी की आत्मा इनके पीछे ऐसे ही नहीं पड़ी। उसे उसके पीछे का रीजन पता चलता है। यहाँ पर बताया जाता है कि विधुरी 7 मंथ प्रेग्नेंट होती है और उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने उसकी बलि दे दी थी, ताकि इनकी जितनी भी आने वाली जनरेशन हो वो सब रिच हो सके। और जोरा की जो ग्रैंड माँ थी वो खुद भी एक इंडिगो थी, और इसकी ग्रैंड माँ ने ये कहकर अपनी जान ली थी कि मैं एक इंडिगो हूँ और तुम मुझे प्रोजेस कर सकती हो, लेकिन तुम्हें मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। और मेरी बेटी वो इंडिगो नहीं है, उसे तुम प्रोजेस नहीं कर सकती। यानी कि आत्मा सिर्फ इंडिगो को ही प्रोजेस कर सकती हैं। और जब विधुरी मारी गई थी तो वो प्रेग्नेंट थी, और अब वो ये चाहती है कि वो किसी के शरीर के थ्रू उस बच्चे को जन्म दे और उस बच्चे में सारे ही डेविल वाले गुण हो। और उसी रात जोरा को अक्सा के डैड का विजन भी आता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि जोरा के ग्रैंडफादर भी डेविल को कुछ न कुछ दिया करते थे और ब्लैक मैजिक का भी सहारा लिया करते थे, जो कि अक्सा के फादर ने देख लिया था। और तब इसके ग्रैंडफादर अक्सा के फादर को मार देते हैं और ऐसा नाम लगाते हैं कि उन्होंने खुद सुसाइड कर ली। और ये सारी बात जोरा अब अक्सा को बताती है। वो कहती है इसलिए तुम्हारे डैड तुम्हें ये कंपनी छोड़ने के लिए कहते थे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अच्छा इंसान नहीं है। यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि विधुरी की बॉडी उनके पुराने वाले घर में एक पेड़ के नीचे दफन है, और अगर हमने उसकी बॉडी को जला दिया तो उसकी आत्मा भी यहाँ से चली जाएगी। और ये काम हमें आज रात में करना होगा, क्योंकि आज रात ही उसकी मौत हुई थी। और अब अक्सा उसके स्केलेटन को लेने चला जाता है और उसे स्केलेटन मिल जाता है, पर वापस आते हुए उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है, जो कि किसी ने करवाया था और वो इसके बॉस थे, क्योंकि इसने जॉब छोड़ने के बारे में उन्हें बता दिया था और ये भी कहा था कि जो आप करते हो वो मैं सबको बता दूंगा कि वो कैसे डेविल की पूजा करते हैं और अपनी कंपनी को अच्छा रखते हैं। दूसरी तरफ अब जोरा के शरीर के अंदर विधुरी की आत्मा आ जाती है और यहाँ पर हम साइकर और दफा को देखते हैं, जो कि उससे काफी लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। और निंदा यहाँ पर अक्सा से उस स्केलेटन को लेने गई होती है, क्योंकि अभी तक वो यहाँ पर नहीं पहुँचा था। और यहाँ पर साइकर और उसके बेटे दफा से काफी लड़ रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर निंदा उस स्केलेटन को लेकर पहुँच जाती है और साइकर उस स्केलेटन को जला देती है, जिससे उसकी आत्मा यहाँ से चली जाती है। लेकिन तब हमें पता चलता है कि पूर्णिमा की रात पहले ही खत्म हो गई है, क्योंकि ये स्केलेटन उन्हें पूर्णिमा की रात वाले दिन ही जलाना था और अब इसका क्या अंजाम होगा ये तो किसी को भी नहीं पता था। और फिर हमें अक्सा और जोरा को दिखाया जाता है, जिनकी शादी हो रही है। और यहाँ पर अब जोरा प्रेग्नेंट थी और यहाँ पर हमें बात पता चलती है कि जोरा के ग्रैंड पेरेंट्स ने डेविल को एक प्रॉमिस भी किया था कि वो और उनका वंश जो होगा डेविल के बच्चे को इस दुनिया में लाने की कोशिश करेगा। और अब ये बताया जाता है कि जो जोरा के शरीर के अंदर बच्चा है वो भी शायद डेविल का ही हो, और ये उसके शरीर में तब आया जब विधुरी ने उसे प्रोसेस किया था। यानी कि विधुरी इनके पूरे फैमिली को बर्बाद करना चाहती थी, और ये दिखाते हुए ही इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।